नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस आईपीएल मैच की जो सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस। ये ये दो पारियों की एक ऐसी कहानी है ना जो आपको आखिर तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। तो इस कहानी में आगे क्या-क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइटंस ने कैसे माहौल बनाया, फिर साई सुदर्शन का वो अविश्वसनीय शतक, इसके बाद आई 200 रनों की एक बड़ी चुनौती, और फिर बेंगलौर का वो जबरदस्त पीछा, और आखिर में वो यादगार अंत। तो देखिए, कहानी शुरू होती है गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी से। मैदान में एक अलग ही माहौल था। मतलब आप उस टेंशन को ना हवा में महसूस कर सकते थे जब गुजरात के ओपनर्स क्रीज पर आए। और जानते हैं, कमेंटेटरों ने इस माहौल को एकदम सही पकड़ा था। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि वो उस हाई वोल्टेज मैच की टोन सेट कर रही थी। गुजरात का गेम प्लान बिल्कुल साफ था। शुरू से ही तेजी से रन बनाओ और आरसीबी के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दो। उनका इरादा सिर्फ एक अच्छा स्कोर बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा किला खड़ा करना था जिसे पार करना मुश्किल हो। लेकिन पहली पारी की कहानी ना असल में एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अकेले ही पूरे मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया था। और वो थे गुजरात के साई सुदर्शन। उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जैसे फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये कला और ताकत का एक जबरदस्त नजारा था। जरा सोचिए, सिर्फ 33 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। उनकी ये रफ्तार ही बता रही थी कि उनके इरादे कितने खतरनाक थे। कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग भी उनकी शॉट्स की खूबसूरती से हैरान थे। अरे बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, बात थी उस कमाल की टाइमिंग और तकनीक की। और फिर वो पल आया, उन्होंने एक शानदार शतक पूरा किया। इस शतक ने न सिर्फ उनकी काबिलियत दिखाई, बल्कि गुजरात को एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरफ पहुंचा दिया। सुदर्शन की इस हीरो जैसी पारी की वजह से गुजरात ने एक ऐसा लक्ष्य खड़ा कर दिया जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने आरसीबी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी थी। स्कोरबोर्ड पर थे पूरे 200 रन। टी20 क्रिकेट में ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। और गुजरात ने अपनी पारी ठीक इसी आंकड़े पे खत्म की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या आरसीबी के पास इतनी ताकत, इतना दम था कि वो इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर सके? चलिए, अब कहानी का रुख करते हैं दूसरी पारी की तरफ। आरसीबी के सामने चढ़ने के लिए एक पहाड़ था। देखते हैं उन्होंने इसका सामना किया कैसे और क्या जवाब दिया। एकदम धमाकेदार अंदाज में पडिक्कल ने तेजी से 50 बनाई, तो वहीं कोहली ने भी शुरू से ही अपने आक्रामक तेवर दिखाए। उनकी साझेदारी ने इस मुश्किल चेज की एक मजबूत नींव रख दी। और ये आक्रामक शुरुआत बहुत जरूरी थी। इसका मतलब था कि आधे मैच तक वो जरूरी रन रेट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। गेम पूरी तरह से ऑन था। लेकिन जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो जानते हैं कि जब तक आखिरी गेंद ना पड़ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये मैच एक बेहद ही रोमांचक अंत की तरफ बढ़ रहा था। और फिर एक बड़ा झटका लगा। एक सेट बल्लेबाज आउट हो गया। उस पल स्टेडियम में जो सन्नाटा छाया था ना, आप उस निराशा को महसूस कर सकते थे। लगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। बस वो एक विकेट, उसमें इतनी ताकत थी कि वो पूरे खेल का मोमेंटम पलट सकता था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि गुजरात ने वापसी कर ली है और अब मैच उनके कंट्रोल में है। अब मैच उस मोड़ पर आ चुका था जहां हर एक गेंद, हर एक रन खेल का नतीजा तय कर सकता था। मतलब तनाव अपने पीक पर था। लेकिन इस जबरदस्त दबाव के बावजूद आरसीबी के बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। वो टूटे नहीं, उन्होंने अपने शॉट्स खेले और एक आखिरी जोरदार हमला बोल दिया। और उन्होंने कर दिखाया। फिनिशिंग लाइन को पार करके एक ऐसी अविश्वसनीय जीत हासिल की जिसे शायद क्रिकेट की सबसे बड़ी वापसियों में से एक गिना जाएगा। ये वाकई असाधारण था। तो ये मैच हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस तरह की जीत के पीछे आखिर होता क्या है? किसी एक खिलाड़ी की कमाल की प्रतिभा या फिर पूरी टीम का अटूट विश्वास? शायद जैसा इस मैच ने दिखाया, जवाब इन दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है।